अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन व मन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन व मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु लहू बैन ऐनैहि बराअतम व निफाकुम मिनन नार। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान निफाक से और जहन्नम की आग से आज़ादी लिख देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद, है फ़रिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातो वस्सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज से हमने अपने बयानात का स्टार्ट किया है। ये बयानात जो है पार्ट्स की सूरत में, सीरीज़ की सूरत में आएंगे आपके सामने। आज शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हमारा स्टार्ट हुआ है। उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन, शेखैन, उसके बाद अशरा मुबशरा, उसके बाद ताबीन, तबा ताबीन, इस तरह करते करते हम कैटेगरी वाइज चलेंगे और आपको अपने बुजुर्गान दीन के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। आज का जो हमारा बच्चा पैदा हो रहा है उसको नहीं पता आला हज़रत कौन है, उसको नहीं पता सहाबी किसे कहते हैं, लेकिन जब वो हमारी वीडियो देखेगा, हमने इस प्लेटफॉर्म को चुना, इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को, कि यहाँ पे आज़ादी है, हर बंदा सुन रहा है। आजकल लिबरल लोग पैदा हो रहे हैं, तो हम अपने बच्चे से पूछते हैं भाई सुन्नी हमारे अकायद क्या, उसको नहीं पता। लेकिन जब आपका बच्चा जब हमारी वीडियोस देखेगा, वो धड़ल्ले के साथ, दलाइल के साथ बोलेगा कि हम अहले सुन्नत हैं, हमारे ये अकायद हैं, आला हज़रत ये हैं, आला हज़रत ये हैं, सहाबी इसे कहते हैं। जब उससे पूछेंगे सहाबी के बारे में क्या अक़ीदा है, वो क्या बोलेगा, हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती। तो हमने ये एक छोटा सा सिलसिला स्टार्ट किया है। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी नसीब करे। इंशाअल्लाह आगे जब हमारा चैनल और तरक्की याफ्ता होगा तो इंशाअल्लाह और सिलसिले मज़ीद स्टार्ट होंगे। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बयानात सुनने से पहले चंद अच्छी नीयतें कर लेते हैं। पहली अच्छी नीयत क्या है कि जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल भी करेंगे और उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे। अब आपका कोई फ्रेंड है, यूके में रहता है, यूएस में रहता है, कहीं और रहता है, अब क्या करना है उसके साथ, उसको कैसे फॉरवर्ड करेंगे। पहले का दौर क्या था, खतूत का ज़रिया था, तो वो तो बहुत हार्ड था। अब तो बस यूट्यूब ने एक सहूलत दे दी है, नीचे आप देखेंगे वीडियो के एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करें, वाया ब्लूटूथ, वाया व्हाट्सअप या वाया ईमेल, आप जिस तरह भेजना चाहें अपने दोस्त को भेज सकते हैं। आप हमारी हौसला अफजाई करें। दूसरी नियत कैसे करेंगे, हौसला अफजाई, एक ऐसा बटन आता है नीचे, समझ गए ना आप, लाइक का बटन। उस लाइक के बटन पे आप क्लिक करें और जितने ज़्यादा लाइक होंगे हमारी हौसला अफजाई होगी। क्या लोग हमारे बयानात को पसंद कर रहे हैं, हम और बनाएंगे। आप और लाइक करेंगे, हम और बनाएंगे। अब आप चाहते हैं कि मेरी इस्लाह हो, टाइम पे हो, मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, उस पर आप क्लिक करें, बराबर में बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल के बटन पे क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह हमारी सारी वीडियोस आपके पास आएंगी। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिनीन खैरुम मिन अमली, कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो यानी आपने अब नियत कर ली कि भाई मैं पहुँचाऊँगा, अब आपने पहुँचाया या नहीं, आपने शेयर नहीं किया इस कार्य खैर को, सदका जारिया को, लेकिन आपने इसकी नियत करी तो आपको इंशाअल्लाह का सवाब भी मिल जाएगा। जब आप आगे शेयर करेंगे, वो बंदा अल्लाह करे कि हमारे इस बयान के ज़रिए कोई नेक इंसान बन गया, बाअमल बन गया, तो आपको उसका सवाब आएगा, फिर वो और लोगों को फॉरवर्ड करेगा, उसका सवाब भी सबका आपके खाते में आ जाएगा। तो आप देखें कितने लोगों के पास फॉरवर्ड होगी। आप तो ज़िंदगी तो आपकी एक लिमिटेड है, आप अल्लाह ना करे चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ये जो वीडियो ये हमेशा व्हाट्सएप पर रहेगी और ये आगे चलती रहेगी, इसका सवाब आप तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि शुरुआत आपने करी शेयर करने की। आइए आपके आज के बयान का आगाज़ करते हैं। आज के हमारे बयान का मौजू है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे मुस्तफ़ा, मदीने वाले मुस्तफ़ा, अल्लाह के हबीब, हबीब लबीब, तबीबों के तबीब, सरकार मदीना, राहत कल्ब व सीना, साहिब मोहतर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ला बयान है। कई किताबें छपी, कहीं छप रही हैं, कहीं छपेंगी, कई मुकर्रिर आए, कई मुबय्यन आए, कई मुतहर्रिर आए, लेकिन सब के कलम थक गए, सबकी ज़बानें खुशक हो गईं, सबके अंदाज़ ख़त्म हो गए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शान कभी ख़त्म नहीं हुई। हम भी हस्ब तौफ़ीक जितनी अल्लाह ने तौफ़ीक दिए बयान कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली है, बस उसके हबीब को जैसा अंदाज़ पसंद आ जाए। वो ये नहीं देखता कि कोई बड़ा मुकर्रिर बैठा हुआ है, कौन बयान कर रहा है, बस वो नियत देखता है। तो आप लोग भी अच्छी अच्छी नियतें कर लें। आइए अपने बयान का आगाज़ करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, यहाँ तक कि एक कुशादा वादी में पड़ाव डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए, यानी इस्तिंजा के लिए, स्टूल पासिंग के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, मैं पानी का बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर अपनी निगाह अक़दस दौड़ाई, लेकिन सितर के लिए, यानी जब आप इस्तिंजे के लिए बैठेंगे तो आपको सितर के लिए, यानी अपने शर्मगाह को छुपाने के लिए कोई चीज़ ना मिली। यक वादी के किनारे आपको दो दरख्त नज़र आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक दरख्त के पास तशरीफ़ ले गए, उसकी टहनियों में से एक टहनी पकड़ी और फरमाया कि अल्लाह पाक के हुक्म से मेरी साथ, मेरी अताअत में चल। वो दरख्त को ये सुनना था। वो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सर झुकाकर यूँ चला जैसे कि नकील वाला ऊँट अपने कायद के साथ सर झुकाकर चलता है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दरख्त के पास तशरीफ़ ले आए और उसकी शाख पकड़कर फरमाया, अल्लाह पाक के हुक्म से मेरी इत्तिबा कर, यानी मुझे फॉलो कर और मेरे पीछे चल। वो दरख्त भी पहले दरख्त की तरह आपके पीछे चल पड़ा, हत्ता कि दोनों करीब हो गए। एक दरख्त ऐसे चला, एक ऐसे, मेरे नबी बीच में, और दोनों दरख्त आके करीब हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दरमियान खड़े हो गए और हुक्म दिया, अल्लाह पाक के हुक्म से मुझ पर मिलकर पर्दा बनाओ। चुनाचे दोनों झड़ गए, दोनों के पत्ते झड़ गए और मेरे नबी पर पर्दा हो गया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं दौड़ता हुआ वहाँ से निकला ताकि कहीं सरवर दो आलम मेरे करीब होने का एहसास फरमाते हुए मज़ीद दूर जाने की तकलीफ़ ना करें। मैं दूर जाकर बैठ गया और किसी ख्याल में गुम हो गया। अचानक देखा तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और वो दोनों दरख्त जुदा होकर अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने मेरे मुस्तफ़ा की शान कि जिन हो, परिंदे हों, दरख्त, यहाँ तक के दरख्त आप इशारा कर रहे हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं, आप पे पर्दा कर रहे हैं। तो हम अंदाज़ा लगाएं, जब वो एक इशारा कर दें तो इस कायनात का क्या से क्या हो जाएगा। बेशक मेरे आका मुख्तार हैं, मालिक व मुख्तार हैं, दोनों आलमीन के दूल्हा हैं। बेशक ये आलमीन बने ही उनके लिए हैं। मेरे मीडियम में इस्लामी भाइयों, आजकल का नौजवान तबका, लिबरल तबका जो नए नए पैदा हो रहे हैं, अब उनको आपको पता है कायद सही नहीं है उनके। अब अपने आप को नाम का सुन्नी कह रहे हैं, लेकिन उनका कायद बस सही नहीं है। अब उनके बारे में इनको एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी रहता है कि मेरे नबी की उम्र 63 ईयर्स थी। वो ज़ाहिरी उम्र थी, लेकिन असल में खुदा ने, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस कायनात में सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया था। पता थी ये बात? शायद कुछ लोगों को अहले इल्म को पता हो। जो एक जाहिल जो तबका है, जिसको अहले इल्म से जो बिल्कुल दूर है, जैसे मेरे जैसा जो तबका था जो अहले इल्म से दूर था, उसको ये वाली बात नहीं पता थी। लेकिन जब अहले इल्म की सोबत में आकर मैं बैठा तो मुझे ये वाली बात ही पता चली। तो आपके सामने एक रिवायत करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिब्रील अमीन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये कि हज़रत जिब्रील अमीन से दरियाफ़्त फरमाते हैं कि ए जिब्रील, तेरी उम्र क्या है? कम उम्र का, तेरी उम्र क्या है? अर्ज़ करते हैं, चौथे हजाब अज़मत में 70,000 बरस बाद एक सितारा तुलू होता है। यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से जब अर्ज़ करी कि ए जिब्रील कम उम्र का,
तुम्हारी उम्र क्या है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, 70,000 बरस बाद एक सितारा तुलू होता है। 70,000 ईयर्स अगो सिर्फ एक सितारा 70,000 साल बाद सिर्फ एक दफ़ा तुलू होता है। उसको मैंने 72,000 टाइम्स देखा हुआ है। एक सितारा है 70,000 मरतबा में सिर्फ एक ही बार तुलू हो रहा है, और उसको जिब्रील अमीन ने 72,000 मरतबा देखा है। फरमाते हैं, ए जिब्रील, वो सितारा मैं ही हूँ। हुजूर ने अपना ऐसे इमामा उतारा और ऐसे रख दिया, वो सितारा बना हुआ था। जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील क्या ये वही सितारा है? तो जिब्रील अमीन का, जी या रसूल अल्लाह, तो वही सितारा है। जिब्रील अमीन ने फरमाया, ए जिब्रील, वो सितारा मैं ही था। ये तो जिब्रील अमीन तो बाद में तख्लीक हुए, तो कितनी बता रहे हैं वो उम्र? 72,000 टाइम्स एक सितारे को देखा है, जो कि 70,000 साल में एक मरतबा चमकता है। आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, शायद कैलकुलेटर भी जवाब दे दे। कितनी उम्र होगी मेरे मुस्तफ़ा की। मेरे हुजूर आसमानों पर खुदा की इतनी हम करी कि खुदा ने आपका नाम क्या रख दिया? अहमद, यानी सबसे ज़्यादा हम करने वाला। मेरा रब अकबर है और मेरे नबी अहमद हैं, यानी सबसे ज़्यादा हम करने वाले। सबसे बड़ी ज़ात की यानी अकबर की सबसे ज़्यादा हम करने वाले। और शान तो देखिए कि जब आसमानों पे दे तो वहाँ पे नाम क्या रखा? अहमद, कि सबसे ज़्यादा हम करने वाला। और जब दुनिया में भेजा तो नाम रखा मोहम्मद, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा हम की जाए। यह है शान मुस्तफ़ा कि सारे अच्छों से अच्छे हमारे नबी, सारे सच्चों से सच्चे हमारे नबी, कि जिनके नाम को हज़रत आदम वसीला बनाए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ करी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाए। हसन हदीस है ये। तो अब बताइए क्या नबी होंगे जिनके नाम को हज़रत आदम वसीला बना रहे हैं? ये शान मुस्तफ़ा कि आप उंगली मुबारक के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दें। किसी नबी के साथ आया ऐसा मौजा? मैंने मुस्तफ़ा की शान की उंगली इशारा करा और चाँद के 2 टुकड़े हो गए। वो शेर है ना कि वहाँ मिस्र के औरतों की उंगलियाँ कटी हुस्न यूसुफ़ को देख कर। वहाँ मिस्र के औरतों की उंगलियाँ कटी हुस्न यूसुफ़ को देख कर, या उंगलियाँ मुस्तफ़ा देख कर चाँद खुद कट गया। सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। यह शान मुस्तफ़ा कि लकड़ी को रोशन कर दें और सहाबा कराम इसकी रोशनी में घर पहुंच जाएं। यह शान मुस्तफ़ा कि साहबी रसूल को लकड़ी अता फरमाएं तो वो तलवार की तरह लोग कुफ़ार की गर्दनें काटें। यह है शान मुस्तफ़ा कि किसी के लिए सोना हलाल कर दें, जो चाहें हर चीज़ पे इख्तियार रखते हैं। किसी के लिए ईद की नमाज से पहले कुर्बानी जायज़ कर दें। कोई 5 नमाज़ें नहीं पढ़ना चाहता तो 2 नमाज़ें हलाल कर दें, उसके लिए 2 नमाज़ें जायज़ कर दें। यह है शान मुस्तफ़ा। एक साहबी रसूल आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने फरमाया, एक बंदा उसका कोई ईमान नहीं लाते, फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाना चाहता हूँ लेकिन मैं नमाज़ें 2 पढ़ूँगा। हुज़ूर ने फरमाया, जा तेरे लिए 2 नमाज़ें। अब जब नमाज़ें पढ़ने लगे तो मज़ा आया। इस्लाम की बात यही है। हुज़ूर के पास आए, या रसूल अल्लाह, नमाज़ों में बड़ा मज़ा आता है, मेरे पे 5 नमाज ही सही हैं। हुज़ूर ने फरमाया, नहीं, वो बाकी की 3 तेरी नफिल होंगी, जा। एक साहबी रसूल आए। साहबी रसूल उन्होंने ईद की नमाज से पहले, ईदैन की नमाज से पहले ही कुर्बानी कर दी। हुज़ूर ने फरमाया, तुमने क्या किया? ऐसी तो इजाज़त ही नहीं है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोसी बहुत भूखे थे, मैंने बोला जल्दी कुर्बानी कर लूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि जल्दी जल्दी गोश्त बनाओ, उन पे बांट दो। हुज़ूर ने फरमाया, तेरे लिए जायज़ है। ये है हमारे नबी। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह की हाजत रसूलुल्लाह की, यानी वो जहन्नुम में चला गया जो आपसे बेपरवाह हुआ। खलीलुल्लाह 5 सबसे जो टॉप 5 जो रसूल हैं उनमें दूसरे नंबर पे आते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लेकिन उनको भी हाजत किसी है? रसूलुल्लाह की। शायर क्या खूब फरमा रहे हैं, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर वग़ैरह में अल्लाह पाक का फ़रिश्तों के लश्कर को नाजिल फरमाना ताजदार महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए था, वरना काफिरों को तबाह बर्बाद करने के लिए एक फ़रिश्ता अपने पर को हिला देना ही काफ़ी था। बदर के वक्त 313 मुसलमान थे, अल्लाह ने फ़रिश्तों की फ़ौज भेजी। हालांकि एक फ़रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बस अपना पर को ऐसे झटकाए, काफिरों की फ़ौज तबाह हो जाती, लेकिन फ़ौज को भेजा पूरा। क्यों? मेरे मुस्तफ़ा की शान दिखाने के लिए। मेरे रब को इस दुनिया से कोई परवाह नहीं। अल्लाह ताला की इस दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के करीब
एक मच्छर के पर से भी बदतर है। अब सवाल होता है भाई जब कुछ फ़ायदा ही नहीं तो अल्लाह ने बनाया क्यों इस दुनिया को? अपना फजल व करम दिखाने के लिए, अपने हबीब की बड़ाई बताने के लिए कि मेरा हबीब है, सबको बताने के लिए कि ये है मेरा हबीब। मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते कि हबीब अगर आप ना होते तो मैं अपना रब होना भी किसी पर ज़ाहिर ना करता। या आलमीन मुस्तफ़ा के लिए बनाए, हमें बनाया मुस्तफ़ा के लिए। वही तो आला फरमाते हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुफ़ार को हलाक करने के लिए सिर्फ़ एक फ़रिश्ता ही काफ़ी है। जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के शहर हज़रत जिब्रील के परों में से एक पर से तबाह बर्बाद कर दिए गए। हज़रत जिब्रील के परों में से सिर्फ एक पर निकाल के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के शहर बर्बाद कर दिए गए। तो ये चंद कुफ़ार क्या चीज़ से है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की बड़ाई भी तो दिखानी है। जो हबीब भी तो किसका है? मूसा को खलीलुल्लाह कहा, ईसा को मसीहुल्लाह कहा, आदम को सफ़ीउल्लाह कहा, इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा, इस्माइल को ज़बीउल्लाह कहा। लेकिन जहाँ बनाया जिसके सदक़े, हमें बनाया जिसके सदक़े, आपको बनाया जिसके सदक़े, उसको हबीबुल्लाह कहा। और हज़रत स्वालेह की कौम समूद, आपने सुना होगा कौम है लूत, कौम समूद बड़ी बदकार कौमें थी बड़ी। समूद के इलाके एक ही चीख से तबाह कर दिए गए। लेकिन अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया कराम पर, हत्ता के साहिब हिम्मत और बुलंद इरादे रखने वाले रसूलों पर भी हर चीज़ में अपने हबीब को फजीलत अता फरमाई है। और अल्लाह पाक ने अपने हबीब को करामत और एज़ाज़ की वो असबाब अता फरमाए हैं जो किसी और को अता नहीं किए। इन्हीं में से एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान से लश्कर उतारे। और आयत में वमा अंज़लना और वमा कुन्ना मुंज़िलीन फरमाया कर गोया कि इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि ए हबीब, फ़रिश्तों के लश्कर नाजिल करना इंतहाई अज़मत वाला काम है जिसके लिए आपके अलावा और कोई अहलियत नहीं रखता, और आपके अलावा किसी और के लिए ऐसा नहीं किया गया। खुदा ने इस कदर ऊंचा किया पाया मोहम्मद का, न पहुंचा ना किसी ने आज तक रुतबा मोहम्मद का। बहुक्म हक उतरते हैं फ़रिश्ते ख़ास रहमत के, किया करते हैं जब अहले सुनन चर्चा मोहम्मद का। नहीं है जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा बंदा है शैतान का, वही है बंदा हक जो हुआ बंदा मोहम्मद का। मैं हूँ सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जो कुछ सुना आज के बयान के लिए इतना काफ़ी है। चंद छोटी मुख्तसर सी बातें सुनी हैं, अब इस पर अमल हो जाए हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ और हम सबको इस्लाम की खिदमत करने वाला मुफ्ती बाअमल आलिम बाअमल बनाएँ। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।